बहुत पहले, जब इस कायनात में न इंसान था और न ही दुनिया की ये रंगीनियां, अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने फरिश्तों और जिन्हों को पैदा किया। फरिश्ते नूर से बनाए गए थे और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व ताला की इबादत में लगे रहते थे। जिन्न आग से बनाए गए थे और उन्हें इख्तियार, स्वतंत्रता दी गई थी कि वे अच्छाई या बुराई में से किसी एक को चुन सकते हैं। जिन्हों में से एक था इब्लीस, जो सबसे ज्यादा इबादत करने वाला था। उसकी इबादत इतनी मुकम्मल थी कि उसे जन्नत में फरिश्तों के साथ रहने की इजाजत मिल गई। फरिश्तों की तरह वह भी अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तस्बीह करता और यह गुमान करने लगा कि वह अल्लाह सुब्हानहू व ताला के सबसे करीबी बंदों में से है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके अंदर छिपा अहंकार एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने जब फरिश्तों को बताया कि वह जमीन पर अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला है, तो फरिश्तों ने आदर पूर्वक सवाल किया, ऐ अल्लाह सुब्हानहू व ताला, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने मिट्टी से इंसान की रचना शुरू की। इब्लीस दूर से देखता रहा। उसने देखा कि इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है, कमजोर है और उसमें उसकी तरह कोई आग की ताकत नहीं है। यह सोचकर उसके दिल में घमंड और नफरत पैदा हुई। यह मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में जान डाली, तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वे एक नई दुनिया में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उन्हें हर चीज का ज्ञान दिया जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लीस सीधा खड़ा रहा। जब अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना? तो इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इब्लीस की यह नाफरमानी उसे जहन्नम की तरफ धकेल रही थी, लेकिन उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। लेकिन इब्लीस ने फिर भी माफी नहीं मांगी, बल्कि और जिद्दी हो गया। उसने अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मोहलत मांगी, ऐ मेरे पालनहार, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, उन्हें तेरी राह से हटाऊंगा और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये तेरे नाशुक्रे बंदे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उसे यह मोहलत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, जो मेरे सच्चे बंदे होंगे तुझे उन पर कोई इख्तियार नहीं मिलेगा। इब्लीस ने यह मान लिया कि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इंसानों को गुमराह करना। उसने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को निशाना बनाया। उसने उनके दिलों में यह ख्याल डाला कि अगर वे उस दरख्त का फल खा लेंगे जिसे अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने मना किया है, तो वे अमर हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहले इब्लीस की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिरकार वे उसकी चाल में फंस गए और उन्होंने वह फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी लिबास उतर गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत शर्मिंदा हुए और रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू व ताला से माफी मांगी। ऐ हमारे पालनहार, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहमत नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन अब उनका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि धरती थी। इब्लीस की यह पहली जीत थी, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने ठान लिया कि वह हर युग में, हर दौर में इंसानों को बहकाने के लिए नई चालें चलेगा। कभी वह लालच के रूप में आएगा, कभी नफरत बनकर, कभी घमंड के रूप में और कभी वासना के रूप में। वह इंसान के दिल में शक डालता है, बुरे कामों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, इंसान को अच्छे कामों से रोकता है और उसे यकीन दिलाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला बहुत माफ करने वाला है, इसलिए गुनाह करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने यह भी वादा किया है कि जो उसके सच्चे बंदे होंगे वे कभी इब्लीस की चालों में नहीं आएंगे। जब क़यामत का दिन आएगा तो इंसान अपने कर्मों का हिसाब देगा। उस दिन इब्लीस अपने मानने वालों से कहेगा, मैंने सिर्फ बहकाया था, फैसला तुम्हारा था, अब मुझे दोष मत दो, अपने आप को दोष दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इब्लीस और उसके मानने वाले जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। इब्लीस की यह पूरी दास्तान हमें यह सिखाती है कि घमंड, नाफरमानी और बहकावे में आना इंसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान है।
आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इब्लीस ने अपने घमंड की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और हमेशा के लिए धिक्कारा गया। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी का या इब्लीस के धोखे का।